आई लव चाय, मज़ा आ गया। अदरक वाली चाय बेस्ट। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में आपने इतना सारा प्यार दिया है मुझे, इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए हैं और आपने तो मुझे बहुत ही खुश कर दिया है, तो थैंक यू सो मच। और एक और अच्छी खुशखबरी है कि अब हम 2000 लोगों की फैमिली बन चुके हैं। तो 2000 लोग मुझे फॉलो करते हैं और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं ये कहूँगी कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। और क्योंकि अगर आप देखें तो नॉर्मल लाइफ में आप 2000 लोगों से कहाँ मिलते हो, लाइक कहाँ आपके इतने लोग फ्रेंड्स होते हैं, राइट? पर इंटरनेट पे ऑनलाइन ये पॉसिबल है। तो 2000 फ्रेंड्स, लाइक ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए देखा जाए तो। भले ही लोगों के लिए शायद ये छोटा नंबर होगा, लोगों के मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 2000 लोग मुझे देख रहे हैं और आई एम वेरी हैप्पी। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि मैं लेबर और डिलीवरी की वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आज का ये जो वीडियो है वो उसी टॉपिक पे है और मैं थोड़ा बहुत डिटेल देती हूँ आपको। तो मेरी बेटी 20 नवंबर 2017 लास्ट ईयर को बॉर्न हुई थी और उसका नाम हमने रखा है माहिका। तो उसका मतलब है अर्थ, पृथ्वी, और बहुत ही प्यारा मीनिंग है उसका। और हमें बाद में पता चला कि मेरा जो बेटा है उसका नाम विहान रखा है हमने। विहान का मतलब होता है कि अर्थ पे सूरज की पहली किरण, और मेरी बेटी का नाम का मतलब ही अर्थ है। तो हमें बाद में कनेक्शन लगा कि इन दोनों के नाम जो हैं वो आपस में कितने कनेक्टेड हैं और एक दूसरे पे कितना इम्पोर्टेंस है इन दोनों नाम का एक दूसरे के लिए। तो उसका नाम माहिका है और तो वो अब 5 महीने की हो चुकी है और अभी वो सो रही है, तो इसलिए मैं ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ। उसका जो भी स्केड्यूल है वो दिन में 2 नैप्स लेती है छोटे छोटे, और रात में एक्चुअली 2 बार उठती है दूध के लिए। तो अभी हमने उसके लिए सॉलिड शुरू नहीं किया है, मतलब प्रॉपर जो खाना होता है बच्चों का वो शुरू नहीं किया है। तो जब सोच रहे कि जब वो 6 महीने की हो जाएगी उसके बाद ही हम उसको प्रॉपर खाना देंगे। तो आप मुझे बताइए कि इंडियन फूड में आप क्या देना चाहिए। और मैंने सुना है दाल का पानी या खिचड़ी हो, थोड़ा उसको ऐसे मैश करके। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपने उनको क्या खिलाया था उस टाइम जब आपने स्टार्ट किया था उनको खाना देना, तो मुझे हेल्प हो जाएगी। तो ओवरऑल मेरी जो डिलीवरी थी वो बहुत ही इजी रही, क्योंकि सेकंड बेबी था, इस वजह से मुझे कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुए थे 20 तारीख को सुबह से। मुझे 9 बजे से कुछ हो रहा था और मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि आई थिंक आज वो आ जाएगी। तो मुझे ऐसा डाउट हो रहा था क्योंकि मुझे कुछ हो रहा था, पर मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी काफ़ी एक्टिव रही हूँ। और उस दिन भी मैं एक्चुअली सारा घर मैं सफाई कर रही थी और मेरे इन लॉज आए हुए थे, तो मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और ऊपर अपने बेडरूम में मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर रही थी। उसके बाद अराउंड 11 बजे 12 बजे 11 साढ़े 11 बजे मुझे पेन शुरू हो गई। तो थोड़ी थोड़ी होने लग गई और उसके बाद बढ़ने लग गई। तो मैंने अराउंड 12 बजे अपने हस्बैंड को बोला कि भाई ऑफिस से आ जाओ और अपना लैपटॉप भी ले आना, आई थिंक आज वो दिन है। तो फिर वो आ गए और उसके बाद हम वेट करते रहे कि पेन बढ़ जाए तो तब हम हॉस्पिटल जाएंगे। और यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ जिस शहर में, हमारा हॉस्पिटल बस 5 मिनट की वॉक है, बिल्कुल सामने हमारे घर के। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा पेन स्ट्रॉन्ग हो जाए उसके बाद ही जाएंगे। अभी काफ़ी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं लगा मुझे।
तो फिर जब पेन स्ट्रॉन्ग होने लग गया तो हम अराउंड 2 बजे, 2 से या थोड़ी देर पहले होगा, हम हॉस्पिटल चले गए। और उसके बाद उन्होंने मुझे चेक किया, जो नर्स होती है उसने मुझे चेक किया और उसने कहा कि हाँ अभी आप 6 सेंटीमीटर डायलेटेड हो। जो डायलेशन होता है वो 10 सेंटीमीटर तक का होता है, तो उसके बाद आप जो है पुश कर सकते हो बेबी को। पर मैं 6 सेंटीमीटर थी और मुझे पेन हो रहा था, अच्छा होने लग गया था। उसने मुझे चेक करने के बाद जो है लेबर रूम जो होता है जहाँ पे आप डिलीवर करते हो, वहाँ पे उसने मुझे शिफ्ट कर दिया। और उसके बाद एक एपिड्यूरल होता है जो आपकी स्पाइन में पीछे लगा दिया जाता है, जिससे आपका जो नीचे का पोर्शन है वो नम हो जाए, तो आपको फील नहीं होता इतना। तो वो उन्होंने मुझसे पूछा था और मैंने कहा हाँ मुझे चाहिए क्योंकि मुझे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि ऐसा है कि वो पेन बढ़ता रहेगा, बहुत बढ़ता रहेगा। तो मुझसे, मैं तो भाई इतनी ब्रेव नहीं हूँ, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम भी एपिड्यूरल लगवाया था और इस टाइम भी मैंने लगवाया। तो फिर उन्होंने मुझे एपिड्यूरल दे दिया। उसके बाद ही मैं थोड़ा रिलैक्स हो पाई। फिर उन्होंने मुझे चेक किया 5 बजे शाम को और उन्होंने देखा कि मैं 10 सेंटीमीटर हो गई हूँ, पर उन्होंने मुझे बोला नहीं कि आप पुश करो। इनफैक्ट जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब मैंने विहान को कहीं और दूसरे हॉस्पिटल में डिलीवर किया था, उन्होंने जैसे ही देखा कि 10 सेंटीमीटर है, उन्होंने कहा पुश करने शुरू कर दो। पर यहाँ पे उन्होंने कहा कि अभी भी बेबी का हेड थोड़ा ऊपर है और अभी भी आप वेट कर सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको प्रेशर फील होगा जब बेबी का हेड थोड़ा नीचे आने लगेगा। तो फिर मुझे ऐसा लगने लगा और उसके बाद अराउंड 7:15 शाम को उन्होंने मुझे कहा कि ओके अब पुश करना शुरू कर दो। फिर मैंने माइका को आई थिंक 30 मिनट्स पुश किया और वो बाहर आ गई। और हम शॉक थे क्योंकि उसके सर में काफ़ी बाल थे। तो क्योंकि मेरा जो बेटा हुआ था तो उसके सर में कोई बाल नहीं था जब वो आया था, उसके आईब्रोज भी नहीं थे। तो बहुत ही फ़नी था जब वो आया था। तो माइका के काफ़ी लाइक सर में बाल थे और ये वो, तो हम काफ़ी शॉक थे देख के। पर यार लाइक वो आई और काफ़ी इमोशनल था वो सब देखना। और फिर वो चेक करते हैं बच्चे को, लाइक हर चीज़ की सारे टेस्ट होते हैं, वो सब उन्होंने किया। फिर हमें वहाँ पे 24 घंटे रखते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि काफ़ी पेपर वर्क होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो फिर 24 घंटे के बाद हम घर आए थे। भले घर सामने ही था पर फिर भी वहाँ पे रहना पड़ता है। तो फिर हम यहाँ पे आए और 24 घंटे के बाद हम घर आए। फिर एक्चुअल में आपकी केयर होती है हॉस्पिटल में। तो जब आप रहते हो तो मन करता है बस आप अपने बेड पे चले जाओ, राइट, अपने घर जाओ, अपने वहीं पे आपको कंफर्ट मिलता है बहुत। तो या फिर मैं घर आई और उसके बाद ये एक्चुअल में मेरी सेवा हुई। जैसा मैंने अपने कहा था कि मेरे इन लॉज यहाँ पे थे और मेरी मम्मी भी यहाँ पे थे। तो मेरे मदर इन लॉ और मेरी मम्मी ने दोनों ने काफ़ी सेवा की मेरी। और क्योंकि उस टाइम आपको पता ही, अगर आप माँ बने हो तो वो पता है कि आपकी बॉडी बहुत ही वीक होती है और आप चल फिर नहीं पाते अच्छे से। तो इस वजह से जो है मैं तो बेड पे ही थी और मेरा जो बेडरूम है वो ऊपर है, तो स्टेयर्स होते हैं, तो मैं तो नीचे ही नहीं आई थी। मुझे अलाउ ही नहीं किया कि मैं सीढ़ियाँ नीचे चढ़ूँ या उतरूँ, जो भी है। तो मैं ऊपर ही थी और वहीं पे मेरा खाना आ जाता था, मेरी चाय आती थी सुबह की। और लाइक प्रॉपर सेवा हुई है जो होनी चाहिए। और 2 महीने हुए हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि मैंने एक्चुअली जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने क्या खाया था और प्रेगनेंसी के बाद मैंने क्या खाया था। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स तो एक्चुअली काफ़ी क्रेविंग्स होती हैं। तो मुझे तो ये समोसा, चाट, ये सब बड़े पसंद आ रहे थे खाने में। तो एक्चुअली मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा मैं खा रही थी। और मुझे एक टाइम डाउट हुआ कि कहीं ट्विंस तो नहीं है। पर फिर जब अल्ट्रासाउंड कराया तो देखा एक ही बेबी है, 2 नहीं है। तो उस टाइम मुझे काफ़ी भूख लगी थी। पर उसके बाद मेरी भूख 3 महीने के बाद मेरी भूख थोड़ा नॉर्मल होने लग गई। तो उस टाइम मैं बस इंडियन फूड खाती थी जो भी है। और कुछ चीज़ें जो मैंने अवॉइड की हैं उसमें
जैसे कि बहुत ही स्पाइसी फूड खाना, नहीं तो वो मैं नहीं खाती थी। स्पाइसी फूड मैंने बिल्कुल नहीं खाया क्योंकि उससे हार्ट बर्न होता है, तो वो अच्छा नहीं है आपके लिए। और उसके बाद पपाया नहीं खाया क्योंकि पपाया कहते हैं कि वो उससे आपको कंट्रैक्शन सा होने लग जाता है, तो वो मैंने पूरी प्रेगनेंसी नहीं खाया। मैंने पाइनएप्पल नहीं खाया क्योंकि वो भी वही करता है, कंट्रैक्शंस। और मैंने एग प्लांट जो बैंगन होता है वो भी मैंने नहीं खाया क्योंकि अगर वो आप खाते हो तो उससे बच्चे का जो ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पाता अच्छे से, तो उसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ा, तो मैंने बैंगन नहीं खाया। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो मैंने अवॉइड की हैं। मैंने खाया है वो बस इंडियन फूड खाया है, दाल सब्ज़ी रोटी और राजमा चना, ये सब कुछ मैंने खाया है। और इवन पास्ता वगैरह जो भी मैं घर में बनाती हूँ या बाहर भी, तो मैंने बस इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखा है जो मुझे नहीं खानी चाहिए थी। आफ्टर प्रेगनेंसी जो मैंने खाया है वो मेरी मदर इन लॉ मुझे शीरा बना के देते थे। तो शीरा जो होता है वो होता है बेसन और उसका, लेकिन वो मुझे सूजी का बनाते थे, वो थोड़ा फिलिंग होता है। तो शीरा का मतलब देने का मतलब ये है कि आपकी जब बॉडी में जाता है वो, तो वो आपके अंदर बॉडी को काफ़ी गर्म कर देगा। तो उससे जब आप मिल्क पिलाते हो अपने बच्चे को तो उसको गर्मी सी लगेगी, एंड देन बच्चे के लिए बेसिकली अच्छा बोलते हैं। तो वो मुझे बना के देते थे, तो वो मैं पीती थी। शीरा, सूजी का शीरा मैं पीती थी, घी में थोड़ा सा सूजी को भून के और पानी डाल के और थोड़ा सा चीनी डाल दें, उसको थोड़ा बॉईल करके वो मैं पीती थी। और उसके बाद मेथी काफ़ी खाई है, वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है, तो जिससे ज़्यादा दूध बने। मेथी खाई है। और जीरा भी कहते हैं कि आप जितना खाओगे उससे भी दूध ज़्यादा बनता है, तो वो मैंने खाया। और मोस्टली इंडियन फूड ही खाया है, बस मैंने ध्यान रखा कि मैं छोले ना खाऊं और राजमा ना, कोई भी जैसे गैसी जो फूड होता है वो मैंने अवॉइड किया, नहीं तो बच्चे को भी वही हो जाएगा, उसको भी गैस होगा बहुत। तो ऐसी चीज़ें मैंने अवॉइड की हैं बस। और सोडा वगैरह, कोई भी सोडा हो वो भी अच्छा नहीं है। कैफ़ीन मतलब चाय कम पीना, क्योंकि नहीं तो उसकी नींद में प्रॉब्लम हो जाती है, वो सोएगी कम, ऐसा बोलते हैं। पर मैंने कंट्रोल रखा है, मुझे बस सुबह ही चाहिए होती है 1 कप चाय, और बाकी दिन मुझे नहीं भी मिले तो चलता है। तो ये सब मैंने ध्यान रखा है। अभी ऐसा है कि अब वो 5 महीने की हो चुकी है, तो अब धीरे धीरे मैं सब खाने लग गई हूँ। पर जब आप अपना दूध पिलाते हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो या फ्रेंड्स, यही मेरे कुछ टिप्स थे, और लेबर एंड डिलीवरी की स्टोरी मेरी यही थी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको अभी वीडियो में दिखाऊँ। अभी वो सो रही है, तो जैसे वो उठती है तो मैं थोड़ी देर के लिए उसको लेकर आऊँगी और आपको दिखाऊँगी, और आप उससे मिलिएगा। हाय फ्रेंड्स, तो मेरी बेटी उठ गई है, ये है माहिका, और ये देखिए ये बस अभी सो के उठी है 2 मिनट पहले। तो मैंने कहा कि उसके पहले कि ये रोने लग जाए दूध के लिए, मैं आप लोगों को इसे दिखा देती हूँ। और या ये देखिए, माही हाय, स्माइल दे दो, हेलो कर दो, हाय 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 वो देख रही है फर्स्ट टाइम, ये क्या है, आई थिंक खुद ही को देख रही है कैमरा में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। और मेक श्योर कि आप वो जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें, सब्सक्राइब के जो पास में होता है, क्योंकि अगर आप वो प्रेस नहीं करेंगे तो आपको मेरे वीडियोज़ नहीं दिखेंगे अपने सब्सक्रिप्शन फीड पे। तो ये YouTube का ही रूल है, मेरा तो नहीं है। मैं मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही जल्द। तो तब तक के लिए बाय।